नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। बिजली व्यवस्था पर बिजली मंत्री ने जानकारी दी। आपको बताते चले, प्रदेश में 5200 से 6000 मेगावाट बिजली है उपलब्ध। बंद हुआ मेगावाट आज से शुरू होगा। अडानी के साथ हुए विवाद पर बनी आपसी सहमति। तो आपको बताते चले, बिजली मंत्री ने ये अहम जानकारी दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली व्यवस्था पर बिजली मंत्री ने दी जानकारी। प्रदेश में 5200 से 6000 मेगावाट बिजली है उपलब्ध। इसी के साथ बंद हुआ मेगावाट आज से शुरू होगा। अडानी के साथ हुए विवाद पर बनी आपसी सहमति। कोयले का हरियाणा में कोई संकट नहीं है। तो आपको बताते चले, बिजली मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि कोयले को लेकर के हरियाणा में फिलहाल कोई संकट नहीं है और कोयला उपलब्ध है हरियाणा में। इस बार भी मांग के मुताबिक उपलब्ध रहेगी बिजली। तो जितनी मांग होगी लोगों की, उतनी बिजली यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बिजली व्यवस्था पर बिजली मंत्री ने जानकारी दी है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में 5200 से 6000 मेगावाट बिजली है उपलब्ध। बंद हुआ मेगावाट आज से होगा शुरू। अडानी के साथ हुए विवाद पर बनी है आपसी सहमति। तो आपको बताते चले, बिजली व्यवस्था को लेकर के बिजली मंत्री ने एक अहम जानकारी दी है। हांसी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएम फ्लाइंग ने फिर पकड़ा एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा। मुल्तान किताब स्टोर के नाम की दुकान पर रेड डाली गई। तो आपको बताते चले, एनसीईआरटी की नकली किताब बेचने की सूचना मिली थी। लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम के हाथ नकली किताबों का जखीरा बरामद हो रहा है। तो आपको बताते चले, हांसी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सीएम फ्लाइंग ने फिर से एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा बरामद किया है। मुल्तान किताब स्टोर के नाम की दुकान पर रेड डाली गई और वहां से एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा बरामद हुआ है। एनसीईआरटी की नकली किताब बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर छापेमारी की गई और एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा बरामद हुआ है। हांसी से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम इस समय काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी तरीके के कोई भी अपराध यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे में आपको बताते चले, एक बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सीएम फ्लाइंग की टीम इस समय काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में एनसीईआरटी किताबों का जखीरा बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? अनूप, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, आवाज आ रही है मेरी? अनूप, सीएम फ्लाइंग की टीम इस समय काफी एक्टिव नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल सृष्टि, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में सीएम फ्लाइंग बड़ी एक्टिव मोड में है। और चाहे वो नकली घी बनाने की फैक्ट्रियां हो, नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां हो या नकली दुकानों पर पुस्तकों की बिक्री की बात हो, तो ऐसे में सीएम फ्लाइंग एक्टिव मोड में है। हादसे का ये मामला है जहां पर नकली जो किताबें हैं एनसीईआरटी की वो पकड़ी गई हैं और इस पर कार्रवाई की गई है। सीएम फ्लाइंग को गुप्त रिपोर्ट मिली थी कि शहर में इस तरह से नकली किताबें क्योंकि इस वक्त जो है दाखिलों का समय चला हुआ है, जो छात्र छात्राएं हैं उनको बुक्स लेनी होती है। ऐसे में जो गिरोह वो एक्टिव हो जाते हैं और ऐसा ही एक गिरोह हाथी में मिला है जहाँ पर नकली बुक्स मिली है। तो इससे जो जितनी नकली बुक्स थी उनको कब्जे में लेकर के आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल अनूप, आपसे जानना चाहती हूँ, नकली किताबों का जखीरा जिस तरीके से बरामद हुआ है, तो कितने लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी जिस दुकान पर छापेमारी हुई है वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को अभी तक हिरासत में लेने की सूचना सामने आई है। बाकी जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी उसमें पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ से ये नकली बुक्स आती थी, कौन कौन लोग इसको सप्लाई करते थे, कहाँ पर ये छपती थी। वो तमाम जो है सीएम फ्लाइंग की आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें सामने आ पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हांसी से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करी है और नकली किताबों का जखीरा बरामद किया गया।
रुक कर लेते अगली खबर का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही साथ कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा समाप्त हो जाएगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिला करके 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें भरी हुई हैं। और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरुग्राम में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना महंगा पड़ गया। दरअसल इस तूल पकड़ते मामले को लेकर के जहां गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके दोनों संस्थाओं को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया, तो वहीं बीती 8 अप्रैल को फोर्टिस अस्पताल में ब्लड टेस्ट के सैंपल के लिए डिलीवरी किए जा रहे ट्रायल की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्काई एयर मोबिलिटी और एसआरएल डायग्नोस्टिक्स ने ट्रायल के लिए तो काफी तैयारियां की, लेकिन ड्रोन उड़ाने की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। वहीं मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये एयरफोर्स अथॉरिटी ने शिकायत की थी कि उनके जो 3 किलोमीटर का प्रतिबंधित एरिया है उसमें ड्रोन उड़ाया जा रहा है, जिससे वहाँ सुरक्षा को खतरा है। जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 18 पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आदित्य कुलश्रेष्ठ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे ड्रोन बरामद भी किया गया है, जो नो फ्लाइंग जोन में उड़ाया जा रहा था। उनके पास ना कोई अनुमति थी ना कोई एनओसी थी, इसलिए हमने उनके अगेंस्ट ये कार्रवाई की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपका रुख करूंगे, जो तरीके से गुरुग्राम में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया जाता है और ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल श्रेष्ठ से बताना चाहूंगा कि ड्रोन उड़ाने के कुछ नियम होते हैं। जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होती है। जिस कंपनी ने ये ड्रोन उड़ाया है उसने ना तो जिला प्रशासन से अनुमति ली, ना ही स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी दी कि हम इस तरह का एक ट्रायल करने जा रहे हैं, जिससे कि हम सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट कर करके उसको लैब तक पहुंचाया जाएगा। तो जब ये ड्रोन उड़ाया गया तो ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र है एयरफोर्स का, उसमें जाकर के पहुंच गया। जब एयरफोर्स के अधिकारियों ने देखा कि कोई ऐसी चीज उड़ रही है तो वहां हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया और ड्रोन को भी कब्जे में ले लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, गुरुग्राम में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना महंगा पड़ गया है। इसको लेकर के मामला भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि जब भी ड्रोन उड़ाया जाता है तो इससे पहले प्रशासन की अनुमति ली जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने मामला दर्ज करवाया है।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में बीते कई दिनों से दिन के समय औसतन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। वहीं हरियाणा और पंजाब से लेकर के राजस्थान और गुजरात तक लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज हीट वेव के बीच अधिकतम तापमान 42 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान जताए गए। इसके अलावा 13 अप्रैल को भी हीट वेव से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि इसके बाद 14 अप्रैल से लू का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन तापमान में खास कमी आने से गर्मी का सितम जारी रहेगा। तो उत्तर भारत में गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप सभी को गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। जींद में गर्मी की मार जारी है, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस साल जहां सरसों में किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने से कमाई बढ़ी है, तो वहीं गर्मी के चलते गेहूं के उत्पादन कम होने से किसान निराश है। सरसों से प्रति एकड़ 70,000 तक की कमाई हो रही है, जबकि गेहूं से 35 से 40,000 प्रति एकड़ भी मुश्किल हो रहा है, तो पिछले साल से कम है। आपको बताते चले 20 से 50 रुपए तक के अधिक दाम दिए जा रहे हैं। प्राइवेट प्रेशर जिला की मंडियों में अब गेहूं की आवक जोरों पर है। 10 अप्रैल तक मंडियों में 13,16,573 क्विंटल की आवक हुई है, जिसमें से एजेंसियों की ओर से 6,69,084 क्विंटल की सरकारी खरीद की है। गेहूं की फसल है उसको नियमित रूप से सर्दी की और पानी की आवश्यकता होती है। तो इस बार जैसा आपको भी पता है कि मौसम जो है की बार बहुत पहले से ही गर्मी का आगाज़ हो गया, जिसके कारण जो है गेहूं को वो तापमान वो माहौल नहीं मिल पाया जिसके कारण वो पूरी तरीके से पनप सके। इसके कारण से हमारा भी अनुमान यही है कि अब की बार गेहूं की जो फसल है वो 10 से 15% तक घटी है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और सरसों की अराइवल जो उसके माकूल मौसम रहा है फसल। देखिए गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो लगभग अभी जो मैं अगर बात करूं तो 6,70,000 क्विंटल के आसपास की जो सरकारी खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा पूरे जींद जिले की मंडियों में की गई है। तो शाम में मार्च के अंतिम सप्ताह में अचानक गर्मी से हुई वृद्धि से रबी के मौसम की फसल गेहूं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अचानक तापमान में हुई वृद्धि से गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ 3 से 4 क्विंटल कम हो गया। उल्लेखनीय है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में ही तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, जिससे क्षेत्र में बोई गई गेहूं की फसल अचानक ही पकने लगी। इस वजह से गेहूं का जो दाना है वो पूरी तरीके से बन नहीं पाया और इसका आकार छोटा रह गया। आमतौर पर गेहूं की कटाई 15 अप्रैल के आसपास की जाती है। वहीं किसानों का कहना है कि तापमान में हुई वृद्धि के कारण गेहूं के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 क्विंटल गेहूं कम हुआ है। किसानों ने सरकार से अपील करी है कि उन्हें गेहूं का और अधिक दाम दिया जाए ताकि उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। नुकसान हो गया, पूरी पक का पूरा मोटा दाना हो जो फसल टेम पर आओ तो ईद जो पहली आएगी ना दाना रह गया भाई, उससे नुकसान होया है, फायदा नहीं होया हमारा। 15 दिन पहले कणक आ गया है, नुकसान है, सरकार भाग दे रही फसल में दाना को ढंग से होया पका सही है, तो सरकार को सही भाव दे तो कोई जमींदार मारा जाएगा, नहीं तो मिलेगा तो भाव। पैदावार कम होने के कारण जो मेन है टेम्परेचर का, क्योंकि मार्च के महीने में जो टेम्परेचर है ना गेहूं के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड रहता है, जो अब की बार स्टार्टिंग से जो टेम्परेचर है वो 30 से पार है, जिसमें गेहूं की पैदावार जैसे दूध या दाना बढ़ता है उसमें से दाना का साइज बढ़ना होता है इसमें मार्च के महीने में, वो साइज पैदावार नहीं हुई इसकी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के लिए साइज है वो सिकुड़ गया। उसके कारण जैसे नॉर्मल जैसे पैदावार अपनी जैसे 40-45 के आसपास होने की संभावना थी, वो ऑटोमेटिकली 5 से 8 मन पैदावार प्रति एकड़ की कम।
तो शाम के गांव बीरन की ग्राम पंचायत ने गांव की ग्राम सभा आयोजित की। इस दौरान क्षेत्र के सांसद, कृषि मंत्री, पूर्व विधायक और जिला उपायुक्त से ग्रामीणों को खरीफ फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। इस संबंध में गांव के सरपंच ताराचंद यादव ने अपने निवास पर लोगों की बैठक आयोजित करके समस्या का समाधान करवाने की मांग करी। गांव के निर्वतमान सरपंच ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव बीरान के आसपास के सभी गांव में फसलों में हुए नुकसान की मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सरकार ने भी खरीफ फसलों में नुकसान का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। हमारे आसपास के सभी का अनुरोध है कि हमें बैठकें इसलिए की है, वही हमारे गांव को मुआवजा नहीं मिला। हमारे आसपास के सभी गांव में मुआवजा मिल चुका है, जैसे बापुड़ा है, दिनोद है, दांगकला है, लेकिन हमारा गांव कृषि पर आधारित है। फिर भी खरीफ फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें नहीं मिला। कपास है, जैसे बाजरा है और ये मूंग है, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने गाड़िया लुहार समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक हर सिर पर पक्की छत हो, इसलिए जल्द ही सभी को पक्की छत मुहैया करवाई जाएगी। वहीं जांगड़ा ने बताया कि 3 राज्यों के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे और महम के गाड़िया लुहारों को जल्द ही हर सिर पर पक्की छत के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 3 स्टेटों के सांसदों को हमें बुलवाया था, जिसमें हरियाणा के भी हम सभी सांसद थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश था सभी को कि हमें 8 तारीख से लेके और 23 तारीख तक 15 दिन के सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएं और इसके लिए गरीब आदमियों के बीच में जाएं और बीच में जाके बैठ के उनके पास जाके उनकी एक एक समस्या के बारे में सुन के नोट करके उनके समाधान के लिए उसके लिए कार्रवाई करें। भिवानी नगर परिषद में हुए घोटाले के दोषियों को सजा दिलवाने और भ्रष्टाचार से लूट हुए पैसे की रिकवरी के लिए भिवानी संघर्ष समिति ने परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पुलिस पकड़े और लूटे गए पैसे की रिकवरी करवाए। साथ ही साथ कहा कि जब तक बाकी आरोपी नहीं पकड़े जाते और रिकवरी नहीं की जाती तब तक वो धरना इसी तरीके से जारी रखेंगे। आज नगर परिषद संघर्ष समिति के बैनर के तले शहर के सभी संगठनों के और सभी पार्टियों के प्रबुद्धजन इस शहर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ नामबंद हुए हैं। और जब तक इनकी रिकवरी नहीं होती, जब तक बचे हुए को दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक ये सारी शहर की संघर्ष समिति है जोरदार तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। नारनौद में बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वहीं जिला प्रधान विकास बेनीवाल ने कहा कि उपमंडल अधिकारी की ओर से अनुबंधित कर्मचारियों को जानबूझकर गलत तरीके से तबादले करके बार बार परेशान किया जाता है, जिससे अनुबंधित कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। एक तो जो गलत तबादला हमारे कर्मचारी का किया है वो कैंसिल किया जाए, उसके साथ आगे से भी भविष्य में किसी अनुबंधित कर्मचारी का तबादला किसी गलत मंशा से, द्वेष भावना से या प्रताड़ित करने की भावना से अधिकारी द्वारा ना किया जाए। आगे क्या रहेगा? हाँ, बोलो जी। 2 दिन हमने गेट मीटिंग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बाद आज धरने में ये प्रदर्शन तब्दील किया है और आगे भी आंदोलन तेज होगा जब तक उपमंडल अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते।
पेट्रोल डीजल के लगातार रेट बढ़ने से आम जनों के जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सिरसा में आज के दिन पेट्रोल का भाव 107 रुपए 65 पैसे हो गए, जबकि डीजल के भाव 98 रुपए 90 पैसे हो गए हैं। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम में सिर्फ एक बार ही इजाफा हुआ। 6 अप्रैल को ही 86 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। उसके बाद से अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, जिससे आम जनों को थोड़ी बहुत राहत महसूस हो रही थी, लेकिन इसका असर सब्जियों पर पड़ रहा है। 30 पैसे कम रह गया। महंगा सामान है, ग्राहक नींबू मांगता है, नींबू दे नहीं पाते, क्या करें। महंगाई के कारण अगले वो कहते हैं कि नहीं यार नींबू नहीं दोगे तो हम नहीं खाएंगे। अगला इस चीज़ को धौंस दे के खड़ा होकर चला जाता है तो भैया क्या करें। किराया महंगा है, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा हो गया, क्या करें। महंगाई की मार, मुलाजिमों की तनख्वाहों की मार, सारा बीच में चलता है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अब बूस्टर डोज लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेशों के बाद अब गुरुग्राम में निजी अस्पतालों में 18 से 59 साल तक के लोगों को बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी गई है। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज के लिए लोगों को 386 रुपए देने होंगे। हालांकि 60 साल या इससे ऊपर के लोग किसी सरकारी केंद्र पर जाकर बूस्टर डोज निःशुल्क लगवा सकते हैं। ये बूस्टर डोज पहले 60 प्लस से ऊपर यानी जिनको कहूँ वरिष्ठ नागरिक थे उनको लग रही थी, और 10 अप्रैल से भारत और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको बूस्टर डोज अलाउ कर दी गई है। और ये बूस्टर डोज जो है 18 से 59 के बीच में या 18 से अप टू 60 ईयर्स में कहूँ, ये सिर्फ अभी प्राइवेट CVC यानी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगेगी, जबकि सरकारी केंद्रों पर 60 साल से ज़्यादा या फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज लगेगी। सरकारी केंद्र पर 60 साल से ज़्यादा लोगों को जो है बूस्टर डोज वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। लेकिन 18 से 59 के बीच में जिन लोगों को बूस्टर डोज लगनी है या लेनी है वो, जैसा मैंने बताया, प्राइवेट CVC पर ही लगेगी। और वहाँ पर आपको इसके लिए चाहे आप क्योंकि भारत में 2 ही वैक्सीन बेसिकली उपलब्ध रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों के रेट भारत सरकार की तरफ से निर्धारित कर दिए गए हैं। और ये रेट जो है 225 रुपये प्लस GST के साथ मिलाने के बाद और 150 जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिलाने के बाद 386 रुपये से जो मैक्सिमम लिमिट जो है वो तय करी गई है। इससे अधिक प्राइवेट CVC चार्ज नहीं कर सकते। झज्जर के गांव खेड़ी खुमार के पास बीती रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला रेनू की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रोहतक PGI में रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रेनू एक अन्य परिवार के सदस्य के साथ कार में सवार होकर जा रही थी। तभी कार के सामने एक ट्रक काफी तेज गति से चल रहा था, लेकिन ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया और जिस कारण कार ट्रक से सीधी टकरा जाती है। वहीं पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला रात को करीब 12:30 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि गांव खेड़ी कुमार पे एक्सीडेंट हुआ है कार का। तो मौके पे पहुंचे, मौके पर इंजर्ड तो हॉस्पिटल जा चुके थे। उसके बाद झज्जर हॉस्पिटल आए, जहाँ से इसका रेनू वाइफ ऑफ विजेंद्र छुरवास की रहने वाली है, ये बरो डेड हो गई थी। और इसके साथ एक और लड़का था, वो रेफर PGI रोहतक कर दिया था। ट्रक और कार में भिड़ंत हो जाती है। झज्जर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महिला की मौत हो गई है। इसी के साथ एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो मामला दर्ज करके पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। तो सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं। हिसार की राजगुरु मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की 6 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। वही सोते हुए युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरीके से झुलस गए। ये भी बताया जा रहा है कि एक दुकान में रखे 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ और आग बढ़ गई।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आज सुबह पहले राम चाट के साथ लगती 3 दुकानों में बिजली शॉर्ट सर्किट होने के कारण दुकानों में आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान आग लगने से हुआ है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी इस अग्निकांड के अंदर जल के मर गया। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, जो दुकान के अंदर आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक मजदूर इसके अंदर मरा है, कम से कम 50 लाख रुपए उस मृत परिवार को मिलना चाहिए। एक सरकारी नौकरी भी उस मृत परिवार को मिलनी चाहिए। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। नमस्कार।